आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले बाहर आने के बाद मैं करती हूँ लाइट बंद और देखिए बाहर उजाला होने लग गया है, 5:30 हो चुका है। और आज करनी है बहुत सारी तैयारियां क्योंकि आज है अष्टमी पूजा, तो कन्या पूजा करनी है। उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने जो है कल रात को ही भिगो दिए थे, तो बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं और उसी के साथ साथ मैं अपने आगे के जितने भी काम हैं उनको फिर शुरू करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चने रख दिए हैं और इनमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसी में थोड़ा बहुत नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चने सूखे ही बनेंगे, तो इसीलिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसी के बाद इसको ढक के रख देते हैं और इनमें सीटी 2-4 सीटी लगा लेते हैं और ये अच्छे से फिर बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से तो ये भीगे हैं रात भर। और अब मैं सभी के उठने तक कर लेती हूँ घर की सफाई, क्योंकि सफाई सुबह सुबह हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे अभी उठे नहीं हैं, उनके उठने तक मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा और नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। फिर बच्चों को भी तैयार करना है और उनको भी जाना है कन्या पूजा में, क्योंकि बेटी को बुलाने के लिए बगल से आंटी लोग कल रात को ही आए थे। उन्होंने बोला है सुबह 8 बजे तक बच्ची को भेज देना और कन्या पूजा करनी है। मैंने कहा हमारी भी कन्या पूजा है, तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम जो है निपटा लेते हैं। झाड़ू पोछा का सबसे मेन काम होता है ये सुबह सुबह। अभी कोई उठे नहीं है तो ये काम मैं जल्दी जल्दी से सारा कर लेती हूँ। किचन में आ गई हूँ, सबसे पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। किचन को रात को तो साफ़ किया हुआ है और एक पोछा और लगा लेती हूँ। मैं गैस है सब साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी जो है प्रसादी बनना है, तो इसी के लिए मैं सारी सफाई कर लेती हूँ और अच्छे से झाड़ू लगा के फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और अभी पानी तो आया नहीं है, सारी बोतलें खाली हैं। अब गर्मी भी ज़्यादा होने लग गई है तो ठंडा पानी जो है पीने लग गए हैं, फ्रिज में रखने लग गए हैं मतलब पानी। तो अभी झाड़ू लगा लेते हैं और उसी के बाद फिर जो है फिर बच्चे उठेंगे, उनको नहलाना है और तैयार करना है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सुबह सुबह ये दरवाजे खोल के रख दो तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, पर सुबह उठते ही मैंने ये दरवाजे नहीं खोले थे क्योंकि अम्मा अभी सोए हैं। मैंने कहा उनको क्या डिस्टर्ब करना है, अपने आप सोए रहते हैं इतनी सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं सारे सोफ़ा वगैरह झाड़ ले रही हूँ, जो भी धूल धक्कड़ है सभी को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। उसी के बाद फिर जो है बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाता है और पूजा वूजा करनी भी है, तो इसीलिए मैं सुबह ही जो है बच्चों के उठते ही ये कर लेती हूँ। आज नन्नू को इतनी जल्दी है कि वो भी उठ के आ गई थी, मेरा झाड़ू अभी लगा नहीं था। मैंने सोचा था झाड़ू वाड़ू लगा के अपना नहा के फिर जाके उठाऊंगी बच्चों को, पर वो उठ के आ गई क्योंकि उसे भी जल्दी हो रही थी कि मम्मा कब आएंगे और फिर मुझे भी जाना है कन्या पूजा में। मैंने कहा बेटा हमारे घर में भी है कन्या पूजा, तो इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें। तो फिर बच्चों को होता है, तो इसीलिए वो देखिए यहाँ पे सो गई है थोड़ी देर। ऐसे ही वो कुर्सी सोफा कहीं पर भी उठ के थोड़ी देर सो ही जाती है। फिर मैं झाड़ू लगा के अंदर आई और उसे ले गई हूँ ब्रश करने के लिए, बिठा के आ गई हूँ। थोड़ी देर ब्रश करेगी और फिर जाके मैं आ गई हूँ सीढ़ियों में, झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। और अंदर आई तो पापा बेटी दोनों साथ में मिलके ब्रश कर रहे हैं अभी। और जब तक मेरा झाड़ू लगा यहाँ पे चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं, 2-4 सीटी आ गए हैं और मैंने बंद कर दिया है। अब लगा लेती हूँ साथ साथ में पोछा, तो पोछा लगेगा। तो फिर उसके बाद पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। सुबह सुबह अभी पानी ठंडा ही आ रहा है, तो इसीलिए गर्म करने के लिए रख दिया है। बच्चों को नहलाने के लिए भी हो जाएगा और फिर मैं भी नहा लूँगी। तो सभी किचन में और कमरों में पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा धो लेती हूँ। उसके बाद जल्दी से नहा धो के अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के और बेटी को भी नहला दिया है साथ साथ में। और शिवांश तो अभी उठा नहीं है, तो उसके पापा और शिवांश दोनों साथ में नहा लेंगे। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। उसी के बाद तैयार होके मैं फिर प्रसादी बनाऊँगी और बेटी भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि तैयार होके रेडी रहेंगे तो बेटी को बुलाने के लिए आ जाएंगे तो वो चली जाएगी। फिर मैं भी तैयार होके पूजा पाठ करूँगी और सारे काम फिर आसानी से होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बाल वाल बना लेती हूँ, सिंदूर बिंदी जो भी है वो लगा लेती हूँ और बेटी को फिर उसे भी तैयार करके रख देती हूँ।
मैं भी और मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। फाइनली मेरी बेटी तैयार हो चुकी है देखिए। तो उसे अब जल्दी है जाने की कन्या पूजा में। बोल रही है मम्मा कब आएंगे आंटी मुझे बुलाने के लिए, मैं कब जाऊँ। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ किचन में और चने बॉयल हो गए थे, इनको चने को छौंक देती हूँ। सूखे चने बनाने हैं। तो यहाँ पे आज मैंने निकाला है अपना नया अप्रैल, जो क्या कहते हैं मम्मी ने बहुत शौक से लिया हुआ था। हम एक दिन मॉल गए थे तो मैंने कहा कब पहनना है इसे, आज ही पहन लेती हूँ, तैयार भी हुई हूँ मैं, वैसे भी गंदा हो जाएगा कपड़ा, तो इसीलिए मैंने पहन लिया। और चाय रख दी थी अजवाइन और अदरक वाली। सुबह जल्दी जल्दी में चाय नहीं पीती, चाय के बनने तक मैंने की पूजा पाठ और उसके बाद फिर पीऊँगी चाय। और प्रसादी भी बन के तैयार हो चुकी है देखिए, पूरी भी बन गई है और चने भी बन चुका है और साथ में बनाया है खीर और फल हैं। तो सब कुछ बन के तैयार हो चुका है, पर अभी बच्चे आए नहीं हैं। मेरी बेटी भी जो है अभी आंटी लोग आ गए थे बुलाने के लिए, मैंने कहा चलो फिर जाओ तुम आ जाओ, मेरे बनने तक आ जाना जल्दी से। फिर घर से जैसे बच्चे निकल जाते हैं तो सभी के घर में कन्या पूजा है, कोई अपने यहाँ बिठा लेता है, इसीलिए उसको टाइम लग गया। अभी 8 साढ़े 8 तो हो गया था, तब तक इसके पापा देखने में ही थे बाहर। तो फिर उसके बाद वो जाने लग गए थे ऑफिस के लिए। मैंने कहा कन्या बैठे हैं वहाँ पे, उनको देख देना। तो वो गए, उन्होंने कहा वहाँ तो कोई कन्या नहीं है। और फिर मेरी बेटी भी आ गई थी घर पे। मैंने कहा बेटा वो कन्याएं कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि मम्मा वो तो गाड़ी में बैठ के चली गई। फिर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा निराशा होने लगी कि मैंने कहा माता रानी यहाँ तक दरवाजे तक तो आए थे, कन्याएं कहाँ चली गई होंगी ठीक पूजा करते टाइम। तो फिर देखते रह रही थी यहाँ वहाँ, बहुत टाइम तक आए नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पास एक लंगूर भी है और कन्या माता भी है, दोनों की पूजा कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नन्नू की पूजा करके जो है टीका वीका लगा रही थी, उतने में ही जो है बाहर से आवाज़ आने लगी थी कि मतलब बच्चों की आवाज़। फिर मैंने दौड़ दौड़ के देखा तो बाहर वहाँ पे बहुत सारे कन्याएं थी। मैं भाग भाग के गई, उनको लेके आ गई थी घर में। पहले बहुत ज़्यादा मतलब बुरा जैसा लगने लग गया था कि यार अभी तक तो कन्याएं आई थी, पर आए कहाँ गई होंगी। फिर बेटी भी बोलने लगी थी मम्मा और जगह तो सभी जगह आए थे बच्चे, हमारे घर में क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आप ही तो कन्या ही हो और लंगूर भी है, तो कि अभी आवाज़ आई तो फिर मैं चली गई थी बाहर के लिए। और ये आ गई है हमारी कन्या ही प्यारी प्यारी। हेलो हेलो ये है ना बच्चे, ना 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 आंटी आपका यूट्यूब चैनल है? आंटी किस नाम क्या है? वो दूसरे बच्चे पता नहीं हेलो हेलो लाइक करो जल्दी से, फॉलो करो अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से, कुछ गड़बड़ नहीं हो। गाइस फॉलो करो, यस आंटी जल्दी करो। हेलो यार जल्दी चलो, वो फिर पिन चढ़ते हैं। हाँ अब कन्या माताएं आ गई हैं और कर लेती हूँ पूजा। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है ये तो मुझे लगा कि माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। पहले मुझे लगा परीक्षा ले रहे थे माता रानी। तो उसी के बाद सभी को चुनरी उड़ाई और पूजा की। यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करने लगी थी, क्योंकि कन्या माताओं को ना इतनी जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उनको और जगह भी जाना था। तो इसीलिए वो बोल रहे थे आंटी ज़रा जल्दी करो, बहुत इतनी छोटी छोटी हैं, इनका व्रत भी था। तो बोल रहे थे हमारा व्रत है, हमें ऐसे ही फल दे दो बस। फिर जल्दी जल्दी में मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी, किसी को हैंकी दे रही थी और फल बांट रही थी। और ये सभी जो है छोटी छोटी कन्याएं इतनी प्यारी थी और इतनी बातूनी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। अभी आप सुनिएगा। और वीडियो बनी है क्या? वैसे तो ले ले अपने। मम्मा इसको ब्लू वाला फाड़ के दे दो। हेलो ब्लू वाला फाड़ के तो दे दो। यूवी को तो ले ले। लो बेटा। यूवी कहाँ जाओ?
चलो अब बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम सभी खा रहे कन्या, हमारी फेवरेट आंटी घर। इन्होंने हमें देखो कितना सारा सामान दिया है, सही में थैंक यू। चुन्नी भी दी है मेरी फेवरेट। बोलो जय माता की। जय माता की। और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। 100 के सब्सक्राइबर होने चाहिए। आ जाओ। किसने किया? पता नहीं है। चलो दे दो किसी को। मम्मा किसी का छूट गया। किसी का और छूटा है क्या? कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से कन्या पूजा हो गई है। कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुश होके वो चली गई है। अभी उनको छोटे छोटे बच्चे भी आए थे तो उनको नीचे तक छोड़ के आए, तो उनके गाड़ी आए थे। वो आंटी बोले थे बेटा जल्दी इनको भेज देना, फिर मैं नीचे ही छोड़ के आई थी इनको अच्छे से। तो आने के बाद फिर जो है हम प्रसादी खा लेते हम भी। तो अम्मा को मैंने बच्चों के साथ पहले दे दिया था, तो मैंने सोचा अभी और खाएंगे, फिर वो उनका मन नहीं हो रहा था तो उन्होंने नहीं खाया अभी। और बच्चों का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो बोले थे मम्मा हमारा पेट भरा है, हम तो सभी जगह खा के आए हैं। मैंने कहा बेटा प्रसादी है, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लेते। फिर उसी के बाद हम सभी ने खाया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज अष्टमी है तो आज हमारे घर में भी कन्या पूजा हो चुकी है। अभी बहुत सारे कन्याएं आई थी, पहले तो कन्या मिल नहीं रही थी और उसके बाद फिर कन्या माता मिल गई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। पूजा भी हो गई है और यहाँ मेरा किचन अभी अस्त व्यस्त हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे नारियल का जो छिलका है, मंदिर का जो भी सामान है, उसे मैंने एक अच्छे से पॉलीथीन में पैक कर लिया है और इसे अच्छे से जगह पे रखेंगे अभी। और उसके बाद फिर समेटती हूँ मैं सारे किचन के बर्तन जितने भी हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अच्छे से कन्या पूजा हो गई और कन्याएँ भी बहुत ज़्यादा खुश होकर चली गई हैं। और यहाँ पे आके भी बहुत वो खुशी खुशी से जो है उन्होंने खूब इंजॉय भी किया बच्चों ने, बच्चों के साथ में। और मेरी बेटी की कुछ तो फ्रेंड भी निकल गए थे उनमें से। तो सारा काम समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उम्मीद करूँगी आप सभी को आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।